तो रिसेंटली समय रैना ने एक नई वीडियो डाली जिसमें उसने पूरी अपनी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Okay bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to. और जिस बंदे ने उसके खिलाफ बोला उस सबको अच्छे से रोस्ट किया। इन सब में सबसे ज्यादा मिर्ची मुझे लगता है शक्तिमान को लगी है। तो पहले देखते हैं कि समय रैना ने क्या बोला। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके, तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। अब इसके बाद शक्तिमान AKA मुकेश खन्ना ने वीडियो डाली। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितने भी उसको घुसा के रख दो। एक सर जी आप भी तो इतने सालों से वैसे के वैसे ही हो, एक शक्तिमान रोल प्ले करा था, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो आप भी कहीं आशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। इतनी बड़ी हरकत आपके शो में हो गई थी जिसके लिए पूरा देश आप पर चढ़ गया था ऑलमोस्ट, जिसके वजह से आपके ऊपर FIRs हुए हैं, दुनिया भर के लोगों ने आपको ट्रोल तो छोड़िए, FIR तो आप पे भी बहुत हुए थे, इतने बच्चे मरे थे उस जमाने में। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो AI में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए AI भी नहीं है, तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है, मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत, जो लोग जा रहे हैं उन पे भी शिकायत है और को YouTube पे भी शिकायत है, और YouTube पे ही वीडियो डाल रहे हैं। बहुत भयंकर आयरनी हो रही है जी, आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। कहते हैं कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? रोस्टिंग का दूसरा मतलब ये भी होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे रिएक्शन देना कि वो बंदा ये कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज करना। इस वक्त आप क्या कर रहे हो? आप भी तो क्रिटिसाइज ही कर रहे हो सर। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। ओके शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। चलो छोड़ो, ये अंकल तो पागल हो गए हैं। इनके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। This guy lives in a house called delusion and hallucination. A monk who cannot afford a Ferrari. समय ने अंकल को ट्रिगर तो मस्त कर दिया, अब पूरे साल एंटरटेनमेंट मिलेगा। दादाजी आज फिर आप अपनी दवाई लेना भूल गए। सीरियसली अंकल को कोई दवाई दो यार, क्यों अपनी लेगेसी को मिट्टी में मिला रहे हो दादाजी? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। This guy owns this me. अरे अम्मी परेशान मत करो मुझे। बहू इसको सिखाओ, बड़ों को सलाम करे करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अबे तेरी माँ की मार दूंगा तुम्हारे। सर बियर बाइसेप को शक्तिमान बना दो। सर एक लास्ट बार फक फक कर दो बिल्डिंग से और सब खत्म करो। जियान है आप। असल में कुछ लोग ना डिल्यूजन में रहते हैं, अपने पीक एरा से बाहर ही नहीं आ पाते। जैसे मुकेश खन्ना साहब अपने टाइम पे बहुत पीक पे थे, शक्तिमान हर बच्चा देखता था और इतने बड़े फैन थे कि खुद की जान खतरे में डाल लेते थे कि यार शक्तिमान बचाने आएगा। इस लेवल का क्रेज था। पर हर चीज का एक
टाइम होता है, अगर अच्छा वक्त आता है तो बुरा भी आता है। जो बच्चे शक्तिमान के बड़े फैन थे वो अब बड़े हो चुके हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं, और जो अब के छोटे बच्चे हैं वो ऐसे की चीजें नहीं देखना पसंद करते। तो या तो आप अब के बच्चों के हिसाब से कुछ बनाना चालू करो, या फिर ये एक्सेप्ट कर लो कि अब हमारा वक्त चला गया है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। सकते हैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।